आपकी जिंदगी में लड़की ना होने के कई वजह हो सकते हैं, जैसे ना ही आपने किसी लड़की को प्रपोज किया और ना ही किसी लड़की ने आपको प्रपोज किया, या फिर आपने प्रपोज तो किया लेकिन लड़की नहीं पटी, या हो सकता है आपको चाहिए ही नहीं, आप सिंगल ही मस्त हो अपनी जिंदगी में, या फिर आप किसी बड़े लक्ष्य के प्रति पूरा फोकस्ड हो गए हो, ध्यान पूरा केंद्रित कर दिए हो, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते, या जिंदगी में इतना टेंशन नहीं है कि कभी लड़की पटाने की तरफ ध्यान ही नहीं गया, या फिर कोई साधारण सा रीजन भी हो सकता है, जैसे बहुत पटाने की कोशिश की यार लेकिन अब नहीं पटी तो नहीं पटी, इसमें क्या है। लेकिन आप इसे इतने बढ़ा चढ़ाकर अपने ऊपर ले लेते हो जैसे बहुत बड़ी उपलब्धि आपको नहीं मिली, इस बड़ी उपलब्धि से आप वंचित रह गए, इस तरह आप ले लेते हो अपने ऊपर। एक होती है प्यार मोहब्बत वाली बात कि इंसान को एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, एक साथी की जरूरत होती है, उसके साथ की जरूरत होती है, ये मैच्योर सोच है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ज्यादातर लड़के गर्लफ्रेंड इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनके फ्रेंड सर्कल में सभी के पास है, अगल बगल जान पहचान में सबके पास है, तो देखा देखी रेसा रेसी आपको भी बनाना है, मतलब एक टैग चाहिए, एक लेवल लगाना है कि आप भी गर्लफ्रेंड रखने वाले लड़के हो, कूल साबित करना है खुद को। गर्लफ्रेंड कोई सिंघाड़ा पकौड़ी थोड़ी ना है यार, इंसान है। अगर गर्लफ्रेंड बनानी है तो क्यों बनानी है, ये सवाल पूछो अपने आप से। बनानी भी है तो कैसी होनी चाहिए, इंसान कैसी होनी चाहिए वो। जिस इंसान को आप अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हो, आप उसे अपना टाइम, अपना पूरा इमोशनल कंट्रोल और एक विशेष अधिकार दे देते हो कि अगर वो चाहे तो आपको बहुत चोट पहुंचा सकता है। जरूरी नहीं कि वो ऐसा करेगा ही, लेकिन वो ऐसा कर सकता है, आपको स्ट्रेस में डाल सकता है, आपको डिप्रेशन में डाल सकता है, क्योंकि आप उसे वो ताकत दे देते हो। अभी शुरुआत में आपको पता ही नहीं होता है उसकी एक्चुअल पर्सनालिटी के बारे में। समय बीतने के साथ साथ उसके सारे पत्ते खुलते जाते हैं। रिलेशनशिप में एक इंसान को अपनी जिंदगी में शामिल करने से पहले ये सीरियसली सोचो कि वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि अभी जो आपका दिल फुदक रहा है ना, आपके उसी दिल के 1000 टुकड़े वो इंसान कर सकता है, आप उसे वो पावर दे देते हो। मैं ये बात लड़के और लड़कियों दोनों से बोल रहा हूँ कि खुद में ये बात सोचो। अब मैं लड़कों से बोल रहा हूँ कि ज्यादा बेकरार होके, ज्यादा हड़बड़ा के गर्लफ्रेंड मत बना लेना। इससे पहले बहुत सी बातें सोचनी समझनी पड़ती है, तब ये डिसीजन लिया जाता है रिलेशनशिप में आने का। लेकिन आप ये सोचते ही नहीं, आपको तो बस गर्लफ्रेंड चाहिए, क्योंकि गर्लफ्रेंड बनाने की जो ये रेस है जिसमें ज्यादातर लड़के भाग रहे होते हैं, इसमें आपको भी शामिल होना है। यही मर्द होने की निशानी है। दोस्तों के साथ हुड़दंग मचाना, दारू सिगरेट पीना, गाली गलौज करना, लड़की भी पटाखे रखे हुए हैं, इससे वो कूल समझते हैं अपने आप को। और ज्यादातर किशोर भी इसे बहुत ही सही समझते हैं कि ये बहुत सही चीज है। किशोरों की ये सोच बन गई है। अरे बाहर निकलो इस मानसिकता से, हीरो बनने का शौक छोड़ो, वरना जिस दिन एक आम इंसान की जिंदगी के लेवल पे आओगे ना, उस दिन बहुत तकलीफ होगी। ज्यादातर लड़कों का गर्लफ्रेंड बनाने के पीछे मकसद होता है सेक्स करना, प्राथमिकता यही होती है। और भी चीजें होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज तो यही होती है कि सेक्स करना है। ये उनकी सबसे बड़ी जरूरत होती है गर्लफ्रेंड से, बाकी चीजें उसके बाद। अब गर्लफ्रेंड से आपको सेक्स चाहिए, इसके बदले में आप उसे अपनी जिंदगी का पूरा कंट्रोल दे देते हो। जितना वो कंट्रोल करेगी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आपको हो सकता है उतना आप खुद को भी खुद ना कंट्रोल कर पाओ। लेकिन ये दोनों चीजें आपस में मेल नहीं खाती कि आपको सेक्स चाहिए, इसके बदले में आपने अपनी जिंदगी उसे दे दी। ये दोनों चीजें बैलेंस नहीं बैठता इन दोनों चीजों का। बस कूल दिखने के लिए गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो। अब आप पास से किसी पार्क में, रेस्टोरेंट में या फिर मॉल में गए, वहां पर आपने देखा कि लड़का लड़की हाथ पकड़ के घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो उन्हें देखकर आपको भी लगने लगता है कि यार आपके पास भी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। उन्हें देखकर आपको थोड़ी जलन भी होती है। इसका सीधा मतलब समझो कि दूर का ढोल सुनने में मधुर लगता ही है। आप उन कपल्स को जब देख रहे होते हो तो वो सिर्फ आपको दिख रहा होता है, एक इमेज, एक फोटो, एक छवि होती है जो आपको दिख रही होती है। एक्चुअल में उनकी जिंदगी में क्या कुछ चल रहा होता है उनके बीच में, ये आपको थोड़ी ना पता होता है। आप बस उस छवि से प्रभावित हो जाते हो क्योंकि वो दूर से देखने में आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, इसलिए उसमें घुस जाना चाहते हो। यहाँ पे समझो कि ऐसे कपल आपको दिख जाते हैं तो उन्हें देखकर आगे बढ़ जाओ, फिजिकली भी और मेंटली भी। माइंड में भी अटके मत रहो उसी चीज पे। किसी की गर्लफ्रेंड देखकर सोचते हो कि यार क्या लाइफ है इसकी। ये सिर्फ एक साइड है, दूसरी साइड भी तो देखो इसकी। रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म में कितने लोग स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, कितनों के एग्जाम खराब हो जाते हैं, जॉब नहीं लग पाती, जिंदगी तबाह हो जाती है। ये सब भी तो देखो ना। ये क्यों नहीं देखते? इतना पक्षपाती क्यों बन जाते हो कि आनंददायक चीजें तो देख रहे होते हो लेकिन पीड़ादायक चीजें नहीं देखते? गर्लफ्रेंड बनाने के पीछे कई रीजन होते हैं, लेकिन ज्यादातर लड़कों का मेन रीजन होता है सेक्स करना। सेक्स इंसान की जरूरत है, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन सेक्स के चक्कर में अपनी जिंदगी की दुर्गति मत करवा लो। आप एक ऐसे मनस्थिति में चले जाते हो कि यार बस कोई लड़की पट जाए, बस कोई भी कैसी भी इंसान हो बस पट जाए। अब आप सेक्स की भूख की वजह से गर्लफ्रेंड बनाना चाह रहे होते हो तो आपका दिमाग, विवेक काम ही नहीं करता, आप इस्तेमाल ही नहीं कर पाते अपने विवेक को। अगर किसी लड़की ने आपको रिप्लाई दे दिया तो आप उसे तुरंत अपनी सपनों की रानी बना लेते हो। सेक्स कहीं भागा नहीं जा रहा है, समय भागा जा रहा है, जिंदगी बीती जा रही है। सीरियस होकर अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर, अपनी जिंदगी, अपनी फैमिली के बारे में सोचो पहले। जीवन की जो प्राथमिकता है, कुछ बनना, वो बन जाओ पहले लाइफ में। रही बात लड़की, सेक्स, तो ये चीजें तो है ही जिंदगी भर, इसके लिए ज्यादा हदियाओ मत। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा क्षण आता है जब वो इन चीजों का आनंद लेता है। आपकी जिंदगी में भी वो क्षण आएगा, तब ले लेना आनंद, इसमें कौन सी बड़ी बात है। समझो बात को। 20-22 साल के हो तो सिर्फ अपना करियर बनाने में ध्यान दो, अपनी जिंदगी बनाने में। मैं मानता हूं कि इसमें मेहनत बहुत लगेगी, पर किसके लिए करोगे ये सब? मेहनत करोगे भी तो अपने ही लिए, अपनी ही फैमिली के लिए ना। क्योंकि दोस्त यार सभी आपके लड़की पटाखे रखे हुए हैं। आपके टोले मोहल्ले में शायद ही कोई ऐसा लड़का होगा जो ना पटाया हो। आपसे कम अच्छा दिखने वाला या आपसे कम इंटेलिजेंट
इंटेलिजेंट लड़के भी लड़की पटा के रखे हुए हैं। तो ऐसे माहौल में आप जी रहे हो तो आपके अंदर भी पटाने की चुल मचना स्वाभाविक सी बात है। इस उम्र में लड़कियां खूबसूरत लगती हैं, प्यार मोहब्बत करने का बहुत मन करता है, पर एक बात समझो, ये सब समय समय की बात है। जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ोगे, नए नए सिचुएशंस को, प्रॉब्लम्स को फेस करोगे, उनका सामना करोगे, वैसे वैसे आपका एक नया नजरिया बनेगा चीजों को देखने का, कि एक वो समय था जब आपकी जिंदगी कैसी थी और अभी कैसी। करियर में ध्यान देके मेहनत करके लाइफ में कुछ बन जाओगे तो दोनों समय के बीच अंतर देख पाओगे कि एक वो समय था और एक आज का समय है जब आप एक अच्छे पोजीशन में हो। इस समय भी आप जवान ही रहोगे, ऐसी बात थोड़ी ना ही बुढ़ा जाओगे। कोई भी इंसान आपकी जिंदगी को हिला नहीं पाएगा, कम से कम अपनी जिंदगी के योद्धा बन जाओगे। 22 की उम्र में कुछ बन जाओगे और 28 की उम्र में कुछ बनोगे, दोनों में बहुत अंतर है। 20-22 की उम्र में अपने करियर को प्राथमिकता ना देकर लड़की वड़की के चक्कर में पड़ गए और लड़की ने ब्रेकअप कर लिया बाद में या फिर चीट किया तो हिल जाओगे, अंदर से मानसिकता पूरी हिल जाएगी, खुद को हारा हुआ लूजर समझने लगोगे, पूरा इनसिक्योरिटी से भर जाओगे, सेल्फ स्टीम की धज्जियां उड़ जाएंगी, एग्जाम में फेल भी हो सकते हो, बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो तुम्हें सपने में भी नहीं सोचा होगा। कोई लड़की आपके साथ जिंदगी में लंबे समय तक चले, आप इस लायक नहीं हो, ये सब चीजें आने लगती है दिमाग में, तरह तरह की हीन भावना और इनसिक्योरिटीज पाल लोगे। ऐसा लड़कों के साथ होता है, हो चुका है। लेकिन 22-23 की उम्र में मेहनत करके फाड़ के बैठे रहो, अचीवमेंट हासिल करके, इसकी तरफ आपका ज्यादा ध्यान ही नहीं जाता। ऐसे में अचीवमेंट हासिल करने के बाद ऐसे में अगर कोई लड़की आपकी जिंदगी में आती भी है और कुछ समय बाद जाना भी चाहती है तो आप ज्यादा टेंशन नहीं लोगे, आप बोलोगे जाओ तुम अपना दूसरा ढूंढ लो, मैं अपनी दूसरी ढूंढ लूंगा। ये सब बातें हो सकता है आपको थोड़ी अजीब लग रही होंगी, क्योंकि आज के समय में लगभग हर लड़का लड़की पटा के रखे हुए है। यंग लड़कों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि लाइफ में तो एक लाइफ पार्टनर चाहिए ही, गर्लफ्रेंड चाहिए ही, जो उससे प्यार करे, फीलिंग समझे, उसके साथ टाइम एक्सपेंड करे। सब बॉलीवुड फिल्मों का असर है जिसमें दिखाया गया होता है कि लड़की का अपने जीवन का तो कोई उद्देश्य है नहीं, बस इतना ही है कि उसे लड़के से पटना है, गाना गाना है, किस करना है, सेक्स करना है, बच्चे पैदा करना है और उसे सपोर्ट करना है हमेशा। हीरोइन का अपना कोई लक्ष्य ही नहीं, पहचान ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं। आपकी जिंदगी में कोई लड़की आएगी तो रियलिटी ये है कि उसका पहले से 1-2 या इससे ज्यादा रिलेशन रह चुके होंगे। लेकिन नहीं, आपको तो भ्रम में जीने की आदत है कि भगवान एक खास लड़की ऊपर से आपके लिए भेजेगा, टपकाएगा। ये सब चीजें दिमाग में घुसी हुई है। गर्लफ्रेंड बनाने पर क्या क्या होता है ये पता ही नहीं है आपको। अब उसका एक एक्स है लेकिन अभी वो सिर्फ उसका फ्रेंड है। रात भर आपने ऑनलाइन देखा अपने गर्लफ्रेंड को, तो फिर आपने अगले दिन पूछा कि कहाँ रात भर ऑनलाइन थी, तो उसने बताया कि अपने एक्स के साथ बात कर रही थी क्योंकि उसकी एक्स की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। वो सिर्फ उसका दोस्त है। अब आप ये बात अपने दोस्त से शेयर करोगे, बताओगे, उसे डिस्कस करोगे कि यार मेरी गर्लफ्रेंड ऐसा ऐसा कर रही है, मुझे क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा, बहुत टेंशन में हूँ। अब आपका दोस्त आपको सलाह देगा इस पर कि उसे साफ साफ ये बोल दो, उसे ये करने को कह दो। इन्हीं सब चीजों में आपकी जिंदगी उलझी रहेगी और एक बहुत ही अच्छा खासा समय बर्बाद हो जाएगा आपका। विश्वास नहीं होता तो अपने आस पड़ोस में, रिश्तेदार में देख लो, बहुत सारे लड़के इन्हीं सब चीजों में फंसे हुए हैं। आप मत फंसो इसमें, ज्यादा नहीं, बस कुछ ही साल की बात है, लगा दो अपनी जिंदगी बनाने में। जब तक कुछ बन जाओगे तब तक आप बुढ़ा नहीं जाओगे, जवान ही रहोगे, ताकत भी बनी रहेगी, प्यार मोहब्बत वाली फीलिंग भी बरकरार रहेगी, सेक्सुअल डिजायर, स्टेमिना वगैरह सब कुछ बना रहेगा, सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा, कुछ भी खत्म नहीं होगा। पैसा तो होगा ही आपके पास, एक सिक्योरिटी होगी, काफी सारी लर्निंग्स होगी लाइफ को लेकर, अपने काम को लेकर, एक अचीवर माइंडसेट होगा, क्योंकि आप एक जर्नी तय करके कुछ बने होगे। लड़की से धोखा खाना, हर्ट होना, ये सब तो लोगों के साथ होता ही है। दिल का दर्द तब लो जब आप उस दर्द को सह सकने के लायक रहो। आपकी फैमिली में वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, ऊपर से आप भी दिल का दर्द लेने वाला काम करते हो। मत करो ये। कम उम्र में ही जब ये दर्द सहने की क्षमता नहीं होती और ये दर्द ले लेते हो, फिर सह नहीं पाते, तो पढ़ाई में भी असर पड़ता है, करियर में भी, और फैमिली पर भी असर पड़ता है। फिर यूट्यूब पे सर्च करते हो कि इसे कैसे मूव ऑन करूं, कैसे बाहर निकलूं, क्योंकि वो लड़की अब किसी और लड़के से सेट हो गई है, उसके साथ दिखती है आपको, हंसती बोलती बतियाते हुई, तो उसे देखकर आपका दिल जलता है वगैरह वगैरह। जिस कॉलेज या इंस्टीट्यूट में उसे किसी और के साथ देखकर आपका दिल जलता है, उसी कॉलेज में आप अपनी जिंदगी संवारने वाला काम भी कर सकते हो, उसी क्लासरूम में। लेकिन अपनी जिंदगी आपको दिखती ही नहीं, वो लड़की ही दिखती है आपको। तो इन सब चीजों में ध्यान दो, अपनी जिंदगी में ध्यान दो, डूब जाओ इसमें। इंडिया में लड़कियों की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक लड़कियां हैं, जैसी चाहोगे वैसी मिल जाएगी, भरी हुई है। हर दिन लाखों ब्रेकअप पैचअप होते रहते हैं, सिर्फ एक लड़की चाहिए ना, मिल जाएगी यार, सबको मिल ही जाती है, आपको भी मिल जाएगी। कम से कम इतना भरोसा तो रखो खुद पे। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़की मत पटाओ, लड़की का आनंद मत लो, लेकिन ये प्राथमिकता मत बना लो। प्राथमिकता रखो लाइफ में कुछ बनने का। एक बार बन जाओ मेहनत करके, उसके बाद पटाना। वो पटने के कुछ महीने बाद छोड़ के चली भी जाएगी तो आप एक ढंग का काम धंधा करने वाले, कमाने वाले लड़के रहोगे, तो दूसरी लड़की पटाना आपके लिए उतना मुश्किल नहीं होगा जितना कि एक गरीब और बेरोजगार लड़के के लिए होता है। तो अपनी जिंदगी की बुनियाद सबसे पहले मजबूत बनाओ, कुछ बन लो पहले, उसके बाद लड़की पटाना, आनंद लेना। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।